हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला। एडवेंचर सीरीज तो हो गई है खत्म, लेकिन सलाला के कुछ एरियाज हैं जो अभी भी हम लोगों ने देखने हैं, क्योंकि बारिशें इस दफा बहुत लेट हुई हैं तो बहुत सी वाटरफॉल्स भी लेट आई हैं मंजर आम पर। और आज हम लोग उन्हीं वाटरफॉल्स को देखने के लिए जा रहे हैं जिनमें से एक एनोतूम है विच स्टार्टेड वेरी लेट। कल हम लोग गए थे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोजे के नीचे जो एक चश्मा है एंड शरजत कहते हैं उसको, वहां पर उसको देखने के लिए वो भी बड़ा प्यारा एरिया है। मौसम यहाँ पर बहुत ही प्यारा होता है। कभी लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो फॉग थी, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब नीचे जा रहे थे तो बिल्कुल क्लियर था। एंड नाउ क्लाउड्स आर बैक अगेन। रफली टेक्स लाइक मे बी 15 से 20 मिनट नीचे आते हो, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे मे बी आधा घंटा। उसके बाद हम लोग एक और सीजनल वाटरफॉल देखने के लिए गए जो बहुत ही मशहूर है और बहुत ही बड़ी है, वन ऑफ द सलालाज बिगेस्ट वाटरफॉल। लेकिन क्योंकि अगेन बारिशों की वजह से वो इस दफ़ा बहुत लेट स्टार्ट हुई, विच इज़ एन खोर। अगेन इट वाज फुल, रश बहुत था, वाटरफॉल चल रही थी, अच्छे खासी वाटर स्ट्रीम भी चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आया। एंड खोर का जाने का रास्ता उसी तरह ही बिल्कुल वाटर स्ट्रीम गुजर रही थी। इस दफ़ा तो वहाँ पर आखिर में बिल्कुल जहाँ पर वाटरफॉल है, नॉर्मली जो आरओपी होती है वो वहाँ से ही जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड खोर की वाटरफॉल का रास्ता, वहीं पर जो सेडान्स या छोटी गाड़ियाँ उनको रोक देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो करोला और कैमरीज को भी हमने आखिरी रास्ते पे यानी आखिर तक जहाँ पर वाटरफॉल है वहाँ पर जाते हुए देखा है। सितंबर आ चुका है लेकिन खरीफ है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। वैसे कुछ इस तरह लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा होता कि खरीफ अब ख़त्म हो गया या चला। इस साल बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, इसने हमारे साथ आंख मिचोली खेली है। खरीफ इज स्टिल ऑन और यहाँ की वाटरफॉल्स भी, कुछ सीजनल वाटरफॉल्स अभी चली हैं बहुत लेट ड्यू टू अगेन लेट रेन्स, और कुछ कम भी हुई हैं। उनमें से एक है एन अतुम, और वादी दरबात का एरिया भी रहता है जो हम लोगों ने आपको दिखाना है। एट द स्टार्ट सीजन आपने देखा था। लेट्स सी इस वक्त वो प्योर लश ग्रीन हो गया होगा, तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि और
वहाँ पर क्या सीन्स हैं। तो बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो यहाँ पर सीजनल हैं, जिनमें से एन अतूम है, जोजब है, एन खोर है, जो यहाँ पर सीजन्स के हिसाब से जिस तरीके से जितनी ज़्यादा रेन्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा वाटरफॉल्स आती हैं। अनफॉर्चुनेटली बारिशें इस दफ़ा इतनी हुई नहीं है, तो इसलिए जो अगर वाटरफॉल्स आई भी हैं तो बड़ी वो स्लो है या बिल्कुल हल्की सी चल रही हैं। पर जैसे भी हैं, सलाला इज़ इवन वर्थ सीइंग विद इन सितंबर एज वेल। सितंबर में बड़ा प्यारा माहौल होता है, जो पूरा एक ग्रीन माहौल सलाला ने बनाया होता है उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग खरीफ या पीक सीजन में ये होता है कि जब बारिशें हो रही होती हैं तो फोग होते हैं या लो क्लाउड्स होते हैं, जिनमें आप उसकी ब्यूटी को इतना एंजॉय नहीं कर सकते। इसी तरह का व्यू हमें कल मिला जहाँ पर हम लोग गए एंड नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े के नीचे जो चश्मा है वहाँ पर जब हम लोग गए तो इट वाज लाइक क्लियर वेदर, बिल्कुल प्यारा लग रहा था और ग्रीन सरफेस विद ऑल द फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। बट जैसे ही हम लोग वापस आ रहे थे एंड इट बिकम्स ऑल फोगी। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और लेट्स गो फर्स्ट टुवर्ड्स एन अतुम एंड देन टुवर्ड्स वादी दरबात, और वापस आएंगे देखेंगे कि इस वक्त अभी भी उस खरीफ का रश उस तरह का है वापसी में दरबात से या नहीं। क्योंकि ड्यूरिंग द सीज़न जब पीक पे होता है तब तो वहाँ पर ताका से ही रश शुरू हो जाता है टुवर्ड्स सलाला। और सलाला में ये है कि जुलाई और अगस्त तो ये होता है कि जो बाहर से लोग आए होते हैं, जो विजिटर्स आए होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन सितंबर इज़ ऑल अबाउट सलाला के लोगों के लिए, जो यहाँ पर के लोग हैं लोकल्स, उनको वो इंजॉय करते हैं। एन अतूम और एन तबरक के खूबसूरत मनाजर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड वादी दरबात, वहाँ देखते हैं रात के क्या सीन्स हैं। देख लें जी, यहाँ पर सुबह आते थे शाम में चले जाते थे, अब ये हो गया, इतना इंतज़ाम इन लोगों ने यहाँ कर दिया कि आप यहाँ पर किसी भी वक्त आ जाएं। रात के इस वक्त 8 बज रहे हैं एंड इट फील्स लाइक वेरी बिजी।